हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आज हम लोग सीखेंगे फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी। अभी देखते हैं सिमिलैरिटी क्या है। ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सिमिलैरिटी चैप्टर हम लोग सीखेंगे। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सिमिलैरिटी चैप्टर नाम ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कि सिमिलरिटी बोले तो कुछ अलग है, बट आपको क्या करना है मालूम है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड है ये चैप्टर। आपको ट्रायंगल अच्छे से समझ में आता है, क्या बेस है, क्या हाइट है, क्या पाइथागोरस थ्योरम रहता है, वो सब जितने भी रहते वो अगर सारे सिस्टम आपको मालूम है ट्रायंगल के, तो ये सिमिलरिटी चैप्टर आपको ज्यादा कुछ हार्ड नहीं लगेंगे। ओके, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि सबसे फर्स्ट जो कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में सीखेंगे, वो सबसे फर्स्ट आपके किसके ऊपर डिपेंड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसके ऊपर? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब भी आप बोलोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बोले तो बहुत इजी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्चुअल में इजी है, और ये आप लोग 4th 5th स्टैंडर्ड में सीखते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, कोई बताएगा? यस, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रहता है। बट मैं आपको बोला यहाँ पे सपोज अगर ये ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग बेस क्या है और हाइट क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाफ इनटू बेस। बेस पॉइंट कौन सा रहता है? जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ रहता है जो लाइन के ऊपर, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। अभी देखिए ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ है ए और डी, ए बी जो ड्रॉ हुआ है बीसी पे, तो बीसी क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा। इस बेस क्या होगा? BC इनटू हाइट। हाइट क्या रहता है? जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है, जिसको अल्टीट्यूड बोलते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाइट मींस हाइट क्या होगा? AD। ओके, ये हमारा मेन जो बेसिक चीज है सिमिलैरिटी चैप्टर से रिलेटेड, ये हो गए। अभी हम लोग जो 1.1 में जो सीखेंगे वो बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। यहाँ पे ये दिया रहता है, आपको दो ट्रायंगल दिए रहेंगे एक साथ में, और दोनों ट्रायंगल का दिया रहेगा क्या? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। क्या रहेगा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। ओके, दो ट्रायंगल दिए रहेंगे, आपको उसका रेशियो निकालना पड़ेगा एरिया का। जैसे सपोज फर्स्ट ट्रायंगल A1 आ गया, सेकंड ट्रायंगल A2 आ गया, तो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सेम यहाँ पे भी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अभी यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रायंगल के लिए A1 लिया है, तो यहाँ पे B1 लेने पड़ेंगे, आपको H1 लेने पड़ेंगे। उसी तरह A2 लिया है तो B2 एंड H2 लेने पड़ेंगे। ओके, तो अभी ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। ओके, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ओके, मीन्स हम लोग को यही बेस पे पूरा सॉल्व करना है। इसमें जैसा हमने ये निकाला ना, उसी तरह से ऐसा रहता है, कभी आपको बेस कॉमन रहेंगे दोनों ट्रायंगल में, मीन्स दोनों का बेस इक्वल रहेगा, तो आपको क्या आएगा यहाँ पे? ये हम भूल जाएंगे। फिर बेस अगर इक्वल रहेगा तो ये भूल जाएंगे, तो क्या आएगा? H1 अपॉन H2। ओके, और जब कभी भी हाइट अगर कॉमन रहेगा, दोनों में हाइट सेम रहेगा, तो इसको भूल जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1।
एक्सरसाइज 1.1 में 5 क्वेश्चन है, हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 देखेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ओके, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 and height of triangle is 5. The base of another triangle is 10 and height of another triangle is 6. Then find the ratio of this triangle. Means यहाँ पे 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रायंगल का बेस कितना है 9 एंड हाइट 5 है एंड सेकंड ट्रायंगल का बेस 10 है एंड हाइट 6 है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका मींस आपको रेशियो ऑफ एरिया बोला है फाइंड आउट करने। तो रेशियो ऑफ एरिया फाइंड आउट करने के लिए सपोज हम लोग लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, सपोज या फिर लेट A1, B1 and H1 be the A1 means area, comma base and height. Height of first triangle. ओके, उसी तरह जैसे हमने A1, B1 एंड H1 लिया फर्स्ट ट्रायंगल के मींस एरिया, बेस एंड हाइट, उसी तरह सेकंड ट्रायंगल के लिए लेंगे A2, B2 एंड H2 be the area, base and height of second triangle. Now अभी यहाँ पे आपको इससे ये समझ में आ जाएगा एरिया, रेशियो ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल मींस B1 कितना हो जाएगा 9 एंड H1 5 कॉमा B2 कितना है 10 एंड H2 हमारा 6 है। ओके, अभी ये सब मिल गए तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मींस दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट मींस अगर एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना मींस A1 अपॉन A2 आ जाएगा यहाँ पे। यस, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज A1 एंड एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज A2। तो इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या रहता है, बेस प्रोडक्ट किसका रहता है, बेस इनटू हाइट मींस B1 इनटू H1 अपॉन B2 इनटू H2 मींस सेकंड ट्रायंगल का बेस और हाइट, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस एंड हाइट। ओके, तो अभी हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे A1 अपॉन A2 एज इट इज रहेगा इक्वल टू यहाँ पे B1 एंड H1। B1 का वैल्यू क्या है 9 इनटू H1 का वैल्यू 5 अपॉन B2 का वैल्यू 10 इनटू H2 का वैल्यू 6। अभी इसको हम लोग, आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई मालूम है कैसे कट होते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये 9 और 6 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, यहाँ पे 5 1 जा 5 5 2 जा 10 मींस क्या आ गया यहाँ पे वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4 मींस A1 अपॉन A2 मींस A1 अपॉन
A2 क्या आ गया आपका 3/4 मीन्स ये रेशियो जो है रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक लाइन में फाइनल आंसर हम लोग को लिखना रहता है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is 3/4. This is our final answer. ओके ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल 1.13 BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB. Then BC equal to 4 and AD equal to 8. Then find the area of triangle ABC upon area of triangle ADB. तो हम लोग पहला फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे या फिर अभी सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हमारा फिगर है, इस हिसाब से आपको क्या दिया गया है AD is perpendicular BC is perpendicular to AB means BC is perpendicular to AB means this one line is perpendicular on this line and second AD is perpendicular to AB means this one line is perpendicular to AB means ये लाइन के ऊपर perpendicular है। तो perpendicular ड्रॉ हुआ है। आगे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है BC का वैल्यू दिया है means BC ये वाला वैल्यू दिया है एंड नेक्स्ट AD मतलब ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। तो BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 एंड AD इक्वल टू AD का वैल्यू दिया है 8। ओके तो आपको फाइंड आउट क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्वेश्चन मार्क ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या देखना है यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोग को गिवन है BC और AD मींस दोनों का हाइट दिया हुआ है। ये हाइट हो गए दोनों ट्रायंगल के और ये जो बेस है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है मींस बेस कॉमन रहेगा तो हम लोग सिर्फ हाइट को लेंगे मींस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB have equal base बेस कौन सा AB। सो आपको यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना रहता है। तो रेशो फाइंड आउट करने में प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट दोनों लेने पड़ते हैं। तो आपका बेस कॉमन हो गया तो बेस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू यहाँ पे हम लोग बेस ले लेंगे क्योंकि बेस इक्वल है इसके लिए हम सिर्फ हाइट लेंगे। तो यहाँ पे ABC के लिए हाइट कौन सा है यस ये ट्रायंगल के लिए हाइट BC अपॉन ADB के लिए हाइट AD यस। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे वैल्यू पुट करने। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे BC का वैल्यू 4 एंड AD का वैल्यू 8। ये 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ओके तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू 1/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके यही फाइंड आउट करना था।
यही आया वैल्यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14 segment PS is perpendicular to segment RQ and segment QT is perpendicular to segment PR. If RQ equal to 6 and PS equal to 6 and PR equal to 12, then find QT। यहाँ पे हम लोग को QT का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या करना है, आपको QT का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो QT का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आप लोग को देखिए ट्रायंगल एक ही दिया हुआ है, ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे बेस 2 फॉर्म करके दिया है और हाइट भी 2 फॉर्म करके दिया है। तो आपको एक का मींस कौन सा, RQ एंड PS, RQ एंड PS मींस पहले वाले के लिए आपको एक बार जो फर्स्ट टाइम है उसका बेस आपका ये बन जाएगा, RQ बन जाएगा बेस, एंड PS आपका क्या बन जाएगा, हाइट बनेगा। ओके, तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको इसका बेस और हाइट दिया हुआ है, बट सेकेंड टाइम के लिए आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है PR मींस ये वाला वैल्यू, मींस ये आपका बेस हो जाएगा सेकेंड टाइम के लिए एंड हाइट हो जाएगा QT। तो सेकेंड टाइम के लिए आपको हाइट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हम लोग नोट डाउन करते हैं। Segment PS is perpendicular to segment RQ and segment QT perpendicular to segment PR। ओके, ये दिए हुए, इसके बाद कुछ वैल्यू दिए हुए, RQ इक्वल टू 6, PS equal to 6 and PR 12। तो फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को, QT का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे जो आपका बेस और हाइट दिया हुआ है, पहला ये वाला देखेंगे हम लोग, ये बेस और ये हाइट, इसके हिसाब से हम लोग एरिया निकाल लेंगे। फिर सेकेंड टाइम में हम लोग को वहां पे हाइट का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या है इसमें, यस, RQ इंटू हाइट PS। अभी वैल्यू पुट आउट करो, RQ का वैल्यू कितना है, 6 एंड PS का वैल्यू 6। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2, 2 3 6 means 6 3 18। यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, मींस ये ट्रायंगल का जो एरिया है PQR, ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 18। ओके,
ये एरिया हो गया 18। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अभी जो वही सेम ट्रायंगल है तो इसका भी एरिया सेम रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको एरिया यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट किए थे तो कितना हुआ है 18, तो एरिया की जगह पे हम लोग 18 लिखेंगे। इसके बाद हाफ इंटू बेस दिया हुआ है आपका, यस बेस क्या है PR एंड हाइट क्या है QT। तो 18 इक्वल टू हाफ इंटू PR का वैल्यू दिया हुआ है 12 इंटू QT फाइंड आउट करना है, इसके लिए एज इट इज लिखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 मींस 18 इक्वल टू 6 इंटू QT। अभी QT और ये 6 मल्टीप्लाई में है तो 6 अगर ये साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा, मींस QT इक्वल टू 18/6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 मींस आपका QT का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। यस अंडरस्टूड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा जबलिंग कर दिया है क्योंकि एक ही ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ही ट्रायंगल में दो आपको बेस दे दिए हैं और दो हाइट दे दिए हैं। इसके लिए बच्चे लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अब यहाँ पे हम लोग इस हिसाब से सॉल्व किए हैं। पहला हम लोग क्या किए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किए हैं जिसमें बेस और हाइट दोनों दिया हुआ है, उसके हिसाब से एरिया मिल गया हमको। सेकंड में हम लोग वही किए, सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो किए एरिया ऑफ ट्रायंगल का, बट सेकंड में हमको एरिया फाइंड आउट हुआ है फर्स्ट के हिसाब से, तो एरिया के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपका जो QT है QT ऑटोमेटिक फाइंड होता है। ओके, थैंक यू।